नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से जानेंगे भाषा के जन्म के बारे में, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। किन्हें लिखा है? उनकी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी जी के लिए। तो हमने पहले पैरा का यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना था और आगे हम आगे के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने जाना था कि भाषा का जन्म किस तरह से हुआ होगा, उसके बारे में तो और आगे जानेंगे। जैसे वहाँ पे कह रहे हैं, धीरे धीरे और शब्द बनते गए। यानी कि जो पहले वो कह रहे थे कि जब भारी चीज़ उठानी हो या खींचनी हो तो विशेष प्रकार का आवाज़ निकालते हैं जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उसी प्रकार के आवाज़ से शुरुआत हुई होगी, पहल हुई होगी और बाद में क्या हुआ होगा उसके बारे में यहाँ पे हमें बता रहे हैं। धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमें कि धीरे धीरे यानी कि बाद में शब्द बनते गए होंगे, जैसे कि पानी यानी कि वाटर, आग यानी कि फायर, घोड़ा यानी कि हॉर्स, भालू यानी कि बेर। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं न थी। यानी कि पहले सिर्फ नाम, जिसे हम नाम कहते हैं, यानी कि सिर्फ नाम। यहाँ पे पानी है ऐसा पूरा नहीं कहते होंगे, सिर्फ पानी, या फिर कहीं पे आग लगने के लिए आग लगाए इस प्रकार से ना कहते होंगे, सिर्फ आग कहते होंगे इस प्रकार से। तो क्रिया क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ ना था, पहले सिर्फ नाम ही थे। अगर कोई आदमी यह कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरह भालू की तरफ इशारा करता होगा। तो बच्चों, आपने देखा है ना, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जिन्हें अभी बात करना नहीं आता होगा, यानी कि जो 1.5 या 2 साल के होते हैं, जो ठीक तरह से बात ना करते होंगे पर उन्होंने बात करना शुरू किया होता है। तो कभी आपको मिले तो आप ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिएगा, अगर उन्हें किसी चीज़ को चाहिए होता है तो सिर्फ पूरा बोलना नहीं आता है तो सिर्फ उतना ही बोलते हैं। तो फिर खिलौना कुछ चाहिए होगा तो वो बोलेंगे कि खिलौना, और उसके बाद में उस खिलौने की तरफ इशारा करके बड़ों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें चाहिए। इसी प्रकार पहले के ज़माने में बहुत कम बातचीत होती होगी। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी, यानी कि आने वाले वक्त में जब वक्त बीतता चला गया, उसी प्रकार जो भाषा होगी उसमें भी तरक्की होती चली गई। पहले छोटे छोटे जुमले पैदा हुए, फिर बड़े बड़े, यानी कि जो छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वो शायद पहले पैदा होने शुरू हो गए, यानी कि उसको फॉर्मेशन करना लोगों को आता चला गया और बाद में वो उसमें जो रूपांतर होता चला गया और बड़े बड़े शब्द और बड़े बड़े सेंटेंसेस यानी कि वाक्य भी वो बनाने लगे। किसी ज़माने में भी शायद सभी जातियों की ही एक ही भाषा न थी। हाँ, और यानी कि बीते ज़माने में भी सभी जाति, यानी कि जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ते, पक्षियाँ और भी बहुत सारे जानवर, जैसे कि भालू, शेर और भी बहुत सारे होते होंगे, उनकी भी एक तरह की कोई भी भाषा नहीं होती होगी, उनकी भी बहुत भिन्न भिन्न भाषाएं होती होंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे है। लेकिन कोई ज़माना ऐसा ज़रूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं न थी, और उससे बहुत पहले भी शायद इस तरह का भी ज़माना था, यानी कि जो बहुत पहले जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी पर प्राणियों का जन्म हुआ था, तब भी कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का बहुत सादा भाषा भी तब नहीं थी, थोड़े थोड़े ही थे, ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं उनकी बेटी से, तुमसे कह चुका हूँ कि तब थोड़ी सी भाषाएं थी, मगर बात को उन्हीं में से प्रत्येक की कई कई शाखाएं पैदा हो गई। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि तब बहुत ज़्यादा न थी, पर उनमें ही बदलाव आते चले गए और तब और थोड़े से भाषा हो गए, और बाद में उन्हें उन्हीं भाषा के, यानी कि भाषा के ब्रांचेस, शाखा मतलब क्या होता है, ब्रांचेस, यानी कि उसमें ही ढेर सारे भाषाएं पैदा होनी शुरू हो गई। कह रहे हैं, सभ्यता शुरू होने के ज़माने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं,
भाषा ने बहुत उन्नति कर ली थी। बहुत से गीत बन गए थे और भाट और गवैये उन्हें गाते थे। तो सभ्यता शुरू, यानी कि जो समाज का जो उनमें जो बुद्धि का उपयोग करना उन्होंने जब शुरू किया था, तब से लेकर जब सभ्यता का निर्माण हुआ था, तब से, जब से हमें पता है, हम जिक्र कर रहे हैं, तब से भाषा ने बहुत उन्नति यानी कि बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली थी। भाषा विकसित होता चला जा रहा था। ओके, तब तक बहुत सारे गीत बन गए थे और जो गीत गाते हैं हम उन्हें भाट कहते हैं, किसी को गवैये कहते हैं। तो जो गीत बन गए थे वो उस ज़माने में उन्होंने गाने भी शुरू किए हुए थे। अभी जैसे हम सिंगर कहते हैं, पर पहले के ज़माने में सिंगर नहीं हुआ करते थे, तो गवैये थे, तब उन्हें गवैये के नाम से जाना जाता था। सिंगर तब भी थे मगर उन्हें हम गवैये कहते थे। तो आगे चलते हैं। उस ज़माने में न लिखने का बहुत रिवाज था और न बहुत किताबें थी। तो उस ज़माने में वो कह रहे हैं कि तब लिखने का रिवाज, यानी कि कोई लेखन नहीं करता था तब, यानी कि अगर करता भी होगा तो बहुत कम करता होगा। और तब शायद जब लेखन ही नहीं होगा तो किताबें कहाँ से होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि न लिखने का रिवाज बहुत था और ना ही बहुत किताबें थी। तो आगे कह रहे हैं, इसलिए लोगों को अब से कहीं ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। हाँ बच्चों, हम भी अभी अगर कुछ याद नहीं रहता है तो अभी हम लिख कर रखते हैं ना। अगर फिर भी कुछ याद नहीं आता है तो हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, पर पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्हें बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती थी। तुकबंदियों और छंदों को याद रखना ज़्यादा सरल है, यानी कि जो बातें होती है जो हम बार बार यूज़ करते हैं, छंद यानी कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, उन्हें याद रखना ज़्यादा सरल होता है, यानी कि आसान होता है। इसीलिए यही कारण है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता फैली हुई थी, तुकबंदी और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे विकास हो चुका था, जहाँ पे सभ्यता फैल रही थी, विकास यानी कि किसका, भाषा का विकास। ठीक है बच्चों, तो उस ज़माने में तुकबंदियों यानी कि हम जो मुहावरे कहते हैं, मुहावरे या फिर जो गीत होते हैं, लड़ाई, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसके बाद गीत का रचना किया जाता था ताकि उसे याद रख सके। इस प्रकार से वो गीतों की बहुत सारे रिवाज यानी कि उसका चलन हो गया था। अगर कुछ भी होता है तो एक लड़ाई के रूप में, गीत के रूप में लिखते चले जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे का जो भी पाठ है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।